अगर आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड है या नहीं है तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। नया वोटर आईडी कैसे बनाना है यानी कि नया वोटर कार्ड कैसे बनाना है, मोबाइल से घर बैठे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप आधार कार्ड की मदद से कर सकते हो। अगर आधार कार्ड नहीं है तो भी आप बिना आधार कार्ड के भी जो है वो वोटर आईडी आप बना सकते हो एंड कभी भी जो है वो इलेक्शंस के लिए जाकर के वोट दे सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस करोगे। आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो सिखाया जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आगे की जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है वोटर आईडी, ठीक है। जो प्रोसेस बताया जा रहा है सेम इसी प्रोसेस को आपको सर्च करना है, इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। वोटर आईडी यहाँ पे आपको सर्च करना है। वोटर आईडी जैसे ही आप सर्च करोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई का जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। देन उसके बाद वेबसाइट आने के बाद फिर यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को यहाँ पे आप वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। याद रखिए वोटर आईडी बनाने के लिए आपकी उम्र जो है वो 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है? या 18 साल होना चाहिए। एंड उसके बाद फिर आप वेबसाइट्स पे आ जाओगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे यानी कि मतदाता सेवा पोर्टल पे आप जो है वो आपकी वेबसाइट्स पे एंट्री हो जाएगी। इसका डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस टाइप से आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। अब ज़रा यहाँ पे आप टॉप में आइए। टॉप में आने के बाद यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन है वो लॉगिन का है, दूसरा ऑप्शन है साइन अप का। देखिए, यहाँ पे आप पहली बार आ रहे हो और यहाँ पे आप पहली बार जो है वो राशन जो कि यहाँ पे वोटर आईडी जो है वो आप बनाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या है कि आपका अकाउंट होगा नहीं, तो इसके लिए आपको साइन अप करना है यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है एंड करना है। तो साइन अप वाले ऑप्शंस के ऊपर आपको जो है सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे इसके बाद फिर यहाँ पे आपको कहेगा कि यहाँ पे आप साइन अप करो, ठीक है? साइन अप करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल दो, अच्छी बात है अगर आप डाल देते हो, लेकिन नहीं डालते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है यानी कि कंपल्सरी है, रिक्वायर्ड है, आपको डालना ही है, ठीक है? उसके बाद फिर आपके सामने जो है वो एक कैप्चा कोड जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ये जो कैप्चा कोड है सेम यही कैप्चा कोड नीचे यहाँ पे आपको फिल करना है यानी कि नीचे डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो कंटिन्यू का ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा यानी कि सिंपली इस कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे आपको जो है वो क्लिक करना है, ठीक है? रजिस्ट्रेशंस करने के लिए। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि जैसे आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट भी हो जाता है, तो अब यहाँ पे वेबसाइट्स पे डैशबोर्ड पे आपको वापस आ जाना है। वापस से आने के बाद अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सेम वही प्रोसेस करना है कि लॉगिन वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अभी आपने पहले किस पे क्लिक किया था, पहले साइन अप पे क्लिक किया था यानी कि पहले आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बन जाने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो अब उसके बाद बस इतना काम कर लेना है आपको और यहाँ पे जब आप लॉगिन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने जो है वो यहाँ पे लॉगिन का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आप जो है वो कुछ इस टाइप से जो लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ईमेल आईडी डाल सकते हो जो आपने रजिस्टर करते टाइम डाला था या फिर इफेक्ट नंबर यानी कि यहाँ पे जो है वो वोटर आईडी नंबर से भी यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। अब वोटर आईडी क्योंकि अभी आपको बनाना है तो आपके पास रहेगा नहीं, तो ये चीज़ें हैं। तो अभी आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और पासवर्ड डालना है, ठीक है? यानी कि जो यहाँ पे आपने रजिस्टर करते टाइम पासवर्ड वगैरह सेटअप किया था, सेम वही डालना है, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो कैप्चा कोड देखने के लिए मिलेगा। सेम वही प्रोसेस है जो यहाँ पे कैप्चा कोड लिखा हुआ है, सेम यही कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको नीचे भी लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे जो है वो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने डाला था, रजिस्टर किया था, उस पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना ओटीपी को फिल करना है 6 डिजिट का यानी कि 3 डिजिट ये और 3 डिजिट ये, टोटल 6 डिजिट का जो कि यानी कि 6 अंकों का जो है वो ओटीपी आपके पास जाएगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। एंड उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। बस इतना ही प्रोसेस आपको फॉलो करना है लॉगिन करने के लिए। जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो वापस से जो है वो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है वो यहाँ पे पोर्टल पे आ जाओगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आएँगे। अब ज़रा यहाँ पे आप साइड में देखिए, साइड में यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा फॉर्म करके, तो ये फॉर्म्स के सेक्शंस में आपको आ जाना है और देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशंस जो है फॉर जनरल इलेक्टर्स के ऑप्शंस में आपको आना है। उसके बाद फिर यहाँ पे फॉर्म नंबर 6 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 6 के वाले ऑप्शंस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही फॉर्म नंबर 6 पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, बताई जा रही है, इसको आपको फॉलो करना है, अच्छे से समझना है। अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हो तो यहाँ पे फिर आपका जो वोटर आईडी है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली और यहाँ पे ये सारे जो ऑप्शंस है वो आपको सेलेक्ट करना है।
अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना स्टेट यानी कि अपना जो है वो राज्य सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे किस राज्य से हो आप। जैसे महाराष्ट्र से, गुजरात से, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है? वो आप सिलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट यानी कि जनपद जो है वो आपका, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जनपद सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे जो है वो आपका जो यहाँ पे क असेंबली जो है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। असेंबली का मतलब जैसे कि आपका जो है ब्लॉक कहाँ पे है, आपका गाँव वगैरह का, ठीक है? तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि आप जो सारा जो डिटेल्स है वो फिल करोगे ना, तो यहाँ पे आपके सामने जो जितने भी राज्य वगैरह होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है? तो वो सारा कुछ आ जाएगा, उसका नाम वगैरह। तो यहाँ पे आपको असेंबली वगैरह जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रहेगा, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे तो आपके सामने जो है नेक्स्ट का ऑप्शंस देखने को मिलेगा। सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपका जो है कि पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको डालना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट नंबर फॉलोवेड बाय मिडल नेम। जैसे मान लेते हैं कि आपका मिडिल नेम भी, काफ़ी सारे लोगों को क्या रहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट नेम यानी कि पहला ही नाम रहता है। मिडल नेम यानी कि बीच का नाम नहीं रहता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि मान लीजिए कि अगर आपका पहला नाम है, तो पहला नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। अब अगर आपका मिडल नाम है, ठीक है? मिडल नाम भी आपको डाल देना है, ठीक है? तो ये चीज़ें, अब मिडल नाम डालने के बाद फिर यहाँ पे आपका जो है वो सरनेम भी यहाँ पे आपको डालना है। अब जो कि फर्स्ट नेम आपको डालना तो मैंडेटरी है कि आपको अपना नाम डालना ही डालना है, लेकिन सरनेम जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपका सरनेम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसा छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर कोई नाम है आपका तो वो डालना है। बेहतर ये है कि अगर आपका सरनेम है तो आप उसको डालो। अब आपको करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है इन दोनों में, आपका सरनेम और फर्स्ट नेम और मिडल नेम, ठीक है? यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम के साथ-साथ मिडल नेम डाल सकते हो। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपना सरनेम डालना है, ठीक है? तो ये प्रोसेस को आपको फ़ॉलो करना है। अब जैसे ही आप इतना करोगे तो हिंदी में जो हो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आपका नाम वगैरह आ जाएगा हिंदी में, ठीक है? अगर इसमें कोई गलतियाँ वगैरह हैं तो यहाँ पे आप कीबोर्ड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके इसका स्पेलिंग वगैरह यानी कि अक्षर वगैरह जो है या मात्रा वगैरह है वो आप सुधार सकते हो, ठीक है? या अगर आपका सरनेम में कोई इश्यू है तो सरनेम का इंग्लिश में यहाँ पे आपको डालना है, वो ऑटोमेटिक जो है वो हिंदी में आ जाएगा, ठीक है? तो हिंदी में भी अगर कोई गलतियाँ हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है वो कीबोर्ड का ऑप्शंस मिल जाता है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और देन यहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा अब यहाँ से आपसे कहा कहा जाएगा कि यहाँ पे आपको अनसाइन यानी कि ऐसा जो फ़ोटो जो है वो आपको अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज़ में जो है वो आपको फ़ोटो अपलोड करना है। याद रखिए, फ़ोटो के ऊपर कोई भी आपका सिग्नेचर यानी कि साइन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। फ़ोटो का अगर आपको साइज़ नहीं मालूम तो साइज़ भी यहाँ पे आपको बताए गए हैं। एंड इसके अलावा जो आपका फ़ोटो रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 एमबी का होना चाहिए, 2 एमबी से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो आपका फ़ोटो का जो बैकग्राउंड रहेगा, वो व्हाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाइट, उसके अलावा कोई और दूसरा ब्लू या ब्लैक या ग्रीन वगैरह कलर, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है अपना फ़ोटो जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शंस आपके सामने आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस आपको फ़ॉलो करना है। उसके बाद जैसे ही आपका ये हो जाएगा, अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपने रिलेटिव्स को जो कि ऐड करना है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आप समझिए कि आपके रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं इसमें। जैसे आपके फादर हो गए यानी कि आपके पिता, और उसके बाद मदर यानी कि आपकी माता, एंड उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ, फिर या फिर लीगल गार्डियन वगैरह या फिर थर्ड जेंडर वगैरह है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? अब ये क्यों ऐड कर रहे हैं कि आपको अपने गार्जियंस के बारे में, अपने रिलेटिव के बारे में यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये चीज़ करनी है। अब कोई कौन से आप जो है रिलेटिव को ऐड कर रहे हो यानी कि कौन से रिश्तेदार को आप ऐड कर रहे हो, किस रिश्ते को आप ऐड कर रहे हो, तो आपको बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए कि फादर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अब उनका नाम लिखना है। जैसे आप अपने मम्मी का नाम ऐड करना चाहते हो, तो मदर का आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम नाम ऐड कर रहे हैं। नाम के बाद फिर यहाँ पे आपको हिंदी में नाम डालना है, फर्स्ट नेम और मिडल नेम यहाँ पे आप डाल सकते हो, और जो सरनेम है वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है? अब जो जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑटोमेटिक ये हिंदी में आ जाएगा। अगर हिंदी में कोई गलतियाँ हैं लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कीबोर्ड मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके जो है आप इसको सुधार सकते हो, और जो मात्राएँ वगैरह है उसको आप सही कर सकते हो। तो ये प्रोसेस रहेगा। उसके बाद फिर जब ये सारा काम हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे जैसे ही, फिर उसके बाद आपके सामने जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन से जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो, एंड यहाँ पे क्या है कि 2 ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है? पहला तो सेल्फ का है, दूसरा रिलेटिव का है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है, वो आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हो या आप अपने किसी रिश्तेदार का, जैसे पापा का या मम्मी का या जी कि यहाँ पे हस्बैंड का या वाइफ का, किसका भी आप अगर देना चाहते हो, ठीक है? तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो।
अगर आपका खुद का मोबाइल नंबर है तो आप सेल्फ पे सेलेक्ट कीजिए, अगर किसी और का है, ठीक है, यानी कि आपका रिलेटिव का है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए इस वाले ऑप्शंस पे और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर को ऐड कीजिए। याद रखिए, अगर आप किसी रिश्तेदार के ऑप्शंस को जो है वहाँ पे ये ऐड कर रहे हो, यानी कि किसी रिलेटिव का जो है मोबाइल नंबर ऐड कर रहे हो, तो जो आपने ऊपर मेंशन किया है, यानी कि यहाँ पे जो है इस फॉर्म में जो आपने मेंशन किया है कि किसका भी आप जो है वो फॉर्म वगैरह ऐड कर रहे हो, ठीक है? यानी कि जो भी यहाँ पे आपका फॉर्म है, आप चाहे फादर के नाम पे ऐड कर रहे थे या फिर मदर के नाम पे, उन्हीं का होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे फादर सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वाइफ का नंबर डालना है, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है? जो यहाँ पे आपने ऑप्शंस को सिलेक्ट किया होगा, उसी ऑप्शंस के बेसिस पे उनका नंबर डालना है, अगर आप रिलेटिव का डाल रहे हो तो। अगर आप अपना डाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है वो ईमेल आईडी का जो है वो ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, अगर आपका खुद का है तो सेल्फ सेलेक्ट कीजिए, अगर रिश्तेदार का है जो ऊपर यहाँ पे अपना सेलेक्ट किया था तो डालिए, उनका भी डाल सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन मोबाइल नंबर जो है वो आप डाल सकते हो, वो बेसिकली ये रिकमेंडेड है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शंस आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे जैसे ही आधार डिटेल्स यहाँ पे आपसे पूछेगा, ठीक है? एंड कहेगा कि आपको अपना आधार डिटेल डालना है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना आधार नंबर डाल देना, यहाँ पे ऑप्शन आएगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? एंड इससे कोई इश्यू नहीं है, आप बिना आधार कार्ड के भी जो है वो जो वोटर आईडी है वो यहाँ पे आप बना सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जेंडर का ऑप्शंस जो है वो आपसे पूछेगा कि आपका जेंडर क्या है। अगर आप पुरुष हो तो यहाँ पे मेल का ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, अगर आप महिला हो, औरत हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फीमेल वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। या अगर आप थर्ड जेंडर हो तो यहाँ पे वो भी आपको ऑप्शंस को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी हो आप उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना है और उसके हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की जो डिटेल्स है यहाँ से आपसे पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, एज़ पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? जब भी आपका जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आप क्या जो कि किससे करना चाहते हो, ठीक है? तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे आप अपने प्रधान वगैरह से जो है वहाँ पे एप्लीकेशन लिख करके, सिग्नेचर लिख करके, देन वहाँ पे ये अप्लाई करके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है? ये जैसे मान लेते हैं कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट में कोई यहाँ पे है, बर्थ सर्टिफिकेट है, या फिर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो है डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट तो है ही, इसके अलावा ये मान लेते हैं आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या कोई दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी तो आप बना ही रहे हो, तो उसी के लिए जो है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, जिससे ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप सारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि अब जैसे मान लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को आप वेरीफाई कर सकते हो, कैसे? या तो डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अपलोड कर दो, या तो आधार कार्ड अपलोड कर दो, पैन कार्ड भी चलेगा, ठीक है? आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हो। 11th या 12th की यहाँ पे मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हो, जो कि सीबीएसई या आईसीएसई का की तरफ से जो है, या फिर स्टेट बोर्ड की तरफ से जो हो वहाँ पे अपलोड किया गया हो। पासपोर्ट वगैरह है तो उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। बस के लिए शो करना है, आपको प्रूफ देना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने कुछ टाइप्स ऑप्शंस आ जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके, आपका अपने हिसाब से जो है इसको अपलोड कर देना है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर आप आधार कार्ड नहीं ऐड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो यहाँ पे अपलोड का फाइल आएगा, अपलोड कर दो। नेक्स्ट वाला ऑप्शंस आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले जैसे ही ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद अब यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो प्रेज़ेंट एड्रेस डालना है, यानी कि अभी फ़िलहाल में आप कहाँ पे हो, ठीक है? याद रखिए, जहाँ पे भी आपका गाँव है, जहाँ पे भी आप रहते हो, वो एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। अब जैसे मान लेते हैं कि आप यूपी से हो, ठीक है? यूपी से तो आप हो, लेकिन आप फ़िलहाल के लिए मान लेते हैं कि दिल्ली में हो। तो दिल्ली में आप काम कर रहे हो, जो कि वहाँ पे आप वर्क वगैरह कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली का ही डालो, क्योंकि आप वोटर आईडी बनवा रहे हो, तो आप का घर जो है, आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस वगैरह है, वो तो है यूपी का। आप काम सिर्फ़ कर रहे हो दिल्ली में, आप रह रहे हो अभी फ़िलहाल के लिए दिल्ली में, तो वो टेम्परेरी है। परमानेंट जो आपका एड्रेस रहेगा वो यहीं पे ही, यही का ही डालना है, यानी कि यूपी का ही डालना है। आप जिस भी स्टेट से हो, ज़रूरी नहीं कि आप यूपी से डालो। अब जैसे मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश का एड्रेस डालो। जो भी आपका गाँव हो, जहाँ पे भी आप परमानेंट जो आपका एड्रेस है, जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है, वो यहाँ पे डालना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है अपना हाउस नंबर डालना है। अगर मान लीजिए कि इससे पहले ही जो है वो अगर आपके किसी घर में किसी का वोटर आईडी बना होगा, तो हाउस नंबर उसमें लिखा रहता है, ठीक है? उनके वोटर आईडी पे, तो वो आप वहाँ से देख कर के डाल सकते हो। एंड स्ट्रीट यानी कि एरिया, लोकेलिटी का जो मोहल्ला, जो रोड है, उसका नाम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको विलेज यानी कि टाउन, अपने गाँव का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो पोस्ट ऑफिस का जो है यहाँ पे एड्रेस डालना है कि कहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, मतलब जो उस गाँव का नाम क्या है, ठीक है? या उसके अलावा पिन कोड क्या है आपका, जो कि गाँव का या जगह का, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। तहसील यानी कि तालुका जो है वो, यानी कि मंडल जो है वो यहाँ पे आपको डालना है।
जितना ये सारा जो काम है वो आपको करना है। फिर उसके बाद यानी कि जो आपका जनपद है यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट तो पहले ही सेलेक्ट हो जाएगा जो कि आपने ऊपर जो सेलेक्ट किया था, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। या इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप कहाँ पे रहते हो, क्या प्रूफ़ वगैरह है, रेसिडेंट के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। या तो यहाँ पे आप जो है प्रधान से सिग्नेचर वगैरह करवा करके वो एप्लीकेशंस वगैरह लेकर के यहाँ पे डाल सकते हो, या डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेम वही चीज़ आ गई कि आप वहाँ पे रहते हो तो क्या प्रूफ़ है, आप अपना आधार कार्ड का डालो या कोई और चीज़ डालो। यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अपलोड कर लेने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। बस इतना ही प्रोसेस आपको जो है वो फॉलो करना है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिसएबिलिटी का यानी कि विकलांग का, अपांग का अगर आपके घर में कोई है या आप ही जो कि बना रहे हो तो आप विकलांग हो या अपांग हो, तो आपकी क्या कैटेगरी आती है, ठीक है? आप किस कैटेगरी में हो, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आप कोई भी ऐसा जो यहाँ पे विकलांग वगैरह नहीं है, आप ऐसे ही ठीक हो, ठीक है? तो कोई इश्यू नहीं है, आप नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक कर दो। तो हमारे कंडीशन में ऐसा तो कोई नहीं है विकलांग वगैरह, तो हम नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? देन इतना ही कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपका जो है वो फैमिली मेंबर की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको करना है। अब जैसे मान लेते हैं कि फैमिली मेंबर का नाम क्या है वो आपको लिखना है, उसके साथ रिलेशन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, उनका जो एपिक कार्ड नंबर यानी कि उनका जो है वो वोटर आईडी नंबर आपको डालना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है? तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जैसे रिलेशन में उनके साथ यहाँ पे आपका वो फादर हैं या मदर हैं या वाइफ हैं या कोई लीगल गार्जियन या कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो आपका जो है वो केयर में, आप उनके यानी कि केयर ऑफ में हो, तो वो यहाँ पे आपको उनका नाम डालना है, रिलेशन सेलेक्ट करना है कि क्या रिश्ता है उनके साथ आपका, फिर उनका जो है वो यहाँ पे आपका जो है वो वोटर आईडी नंबर डालना है। इतना काम हो जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना ये आप करोगे, उसके बाद फिर आपसे डिक्लेरेशन पूछेगा। अब यहीं पे आपका जो है वो फाइनल प्रोसेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी और बाकी जो प्रोसेस है सबमिट टिक लग चुका है। बस यहाँ पे लास्ट प्रोसेस जो है वो अभी बाकी है डिक्लेरेशंस का। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने गाँव का नाम डालना है, ठीक है? जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस पे है। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? ये आपको करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये आपको काम करना है। अच्छा, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अब ये पूछेगा कि यहाँ पे आप कब से उस जगह पे रह रहे हो, कितने टाइम से, ठीक है? 6 महीने से, 4 महीने से, 1 साल से, 5 साल से, या पैदा ही वहीं पे आप हुए हो, वहीं से तभी से रह रहे हो, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? वहाँ पे आपको डेट वगैरह डाल देना है। इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद फिर आपके सामने प्लेस पूछेगा, किस जगह से यहाँ पे आप इस फॉर्म को भर रहे हो। तो अगर आप का जो गाँव का नाम है, वो यहाँ पे आप डालो, ठीक है? आप कहीं से भी हो, गाँव का नाम डालो। जो भी है आप अपने हिसाब से प्लेस का नाम डाल दो। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे जो है वो क्लिक कर दो। नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो है वो कैप्चा कोड का जो ऑप्शंस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो कैप्चा कोड है यानी कि जो कैप्चा कोड का जो सेक्शंस है, अब यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। तो ये जो कैप्चा कोड है सेम यही कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पे आपको डालना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो एक ऑप्शंस आएगा, प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शंस। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी फॉर्म वगैरह आपने भरा था, सारा फॉर्म का सारा डिटेल्स जो है वो आपके सामने देख करके आ जाएगा, ठीक है? यानी कि सारा फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अब उसके बाद सबसे फॉर्म में नीचे आना है आपको और फॉर्म को अच्छे से आपको चेक कर लेना है। अगर फॉर्म में कोई गलतियाँ हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो सुधारना है, ये चीज़ गलत मैंने भर दिया, तो कीप एडिटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। एंड वहाँ से आप सुधार सकते हो, फिर उसके बाद वापस से यहीं पे आना है। अगर आपको लगता है कि नहीं कि मेरा सारा फॉर्म जो है वो सही से भरा हुआ, सारा डिटेल्स जो है वो प्रॉपर है, तो सबमिट वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। इतना जैसे ही आप करोगे तो उसके बाद फिर जो है वो आपका फॉर्म जो है वो सबमिटेड हो जाएगा। सबमिटेड हो जाने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है वो एक रेफरेंस नंबर आएगा, ठीक है? तो ये जो रेफरेंस नंबर है, यही से आप जो है इसकी स्थिति वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है? एंड आप पता कर सकते हो कि आपका जो है वो वोटर आईडी बना है या फिर नहीं। तो सिंपली या तो आप इसका जो है वो एक्नॉलेजमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप ओके वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हो। मान लीजिए कि हमने ओके वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दिया, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको इसकी स्थिति वगैरह चेक करनी है, ठीक है? तो उसके बाद आप कैसे चेक करोगे? सिंपली सबसे पहले इसके डैशबोर्ड में आना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में। उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है। हालाँकि जैसे ही आप इतना करोगे, उसके बाद फिर यहाँ से आपसे कहेगा कि आपके जो है वो रेफ़रेंस का नंबर डालना है, यानी कि जो आप फॉर्म यहाँ पे जो फॉर्म को फिल किया था, उसके बाद जो आपको रेफ़रेंस नंबर मिला था, सेम वही रेफ़रेंस नंबर यहाँ पे आपको डालना है और आपके राज्य को जो है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यानी कि जिस भी राज्य से हैं आप वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है वो रेफ़रेंस नंबर आएगा, स्टेट, एसी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फॉर्म टाइप, स सबमिशन डेट, करंट डेट, सारी ए टू ज़ेड जो डिटेल्स हैं
कब से क्या हुआ, कब अप्रूवल मिला, नहीं मिला, सारी जो स्टेटस है, जो स्थिति है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। आपके सामने सारा कुछ जो है, वो यहीं से आप चेक कर सकते हो कि ये प्रोसेस रहेगा, ठीक है? तो इसी टाइप से जो है इसका आप एप्लीकेशंस वगैरह भर सकते हो। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि कैसे प्रोसेस वगैरह कर सकते हो और ये फॉर्म भरने के बाद जो है वो आपके घर पे 10 से 15 दिनों के अंदर जब अप्रूवल मिल जाएगा, तो 10 से 15 दिनों के अंदर आपके घर पे जो है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है वो वोटर आईडी आपके घर पे पहुँचा दिया जाएगा फिज़िकली, ठीक है? आई होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया कि मोबाइल से घर बैठे सिर्फ आधार कार्ड की मदद से ही जो है चौबीसों घंटे के अंदर ही जो है वो नया कार्ड आपको बन करके तैयार मिल जाता है। और नया वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाना है, नया प्रोसेस क्या था, ये सारा कुछ हमने आपको बताया, ठीक है? आधार कार्ड है तो भी आप बना सकते हो, नहीं है तो भी उसके बिना भी आप बना सकते हो वोटर आईडी को, ठीक है? तो आज की इस वाली वीडियो के लिए बस